चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बीसीजी मैट्रिक्स। अच्छा, बीसीजी मैट्रिक्स एक कंपनी का नाम है। एक कंपनी का नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उसने ये मैट्रिक्स बनाई थी, बीसीजी मैट्रिक्स बनाई थी। ठीक है, आज की तारीख में बीसीजी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज में नहीं ली जाती है। इस बीसीजी मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा काम में नहीं लिया जाता, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीसीजी मैट्रिक्स के बेस पर डिसीजन करती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है बीसीजी मैट्रिक्स, समझो। बीसीजी मैट्रिक्स यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड्स को उन्होंने चार अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या ब्रांड्स को उन्होंने चार अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। सबसे अच्छे प्रोडक्ट स्टार और सबसे खराब प्रोडक्ट उसके हैं डॉग। ठीक है, जैसे कि गूगल का सबसे अच्छा प्रोडक्ट यानी स्टार प्रोडक्ट है गूगल का सर्च इंजन। स्टार प्रोडक्ट है एंड्रॉइड। ठीक है, स्टार प्रोडक्ट है जीमेल। ठीक है, लेकिन डॉग कैटेगरी के प्रोडक्ट भी है गूगल के पास, यानी खराब कैटेगरी, खराब प्रोडक्ट भी है गूगल के पास। और खराब कैटेगरी में आता है जैसे गूगल ड्राइव, उससे बेटर ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और खराब कैटेगरी है जैसे कि गूगल है ना, अब तो उसने बंद कर दिया। जैसे पहले अभी अपने फेसबुक चलता है ना, तो फेसबुक के साथ में गूगल का भी ऐसे एक अपन सोशल प्लेटफॉर्म चला करता था ऑर्कुट नाम से। ठीक है, वो खराब प्रोडक्ट। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया, उसने एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को, एक कंपनी के ब्रांड्स को उसने चार अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। अब वो कैटेगरीज उसने कैसे डिसाइड की, उसने डिसाइड की कि जिस भी प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, उस प्रोडक्ट को उन्होंने स्टार कहा। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और उसकी मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और उसकी मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, जैसे कि हीरो होंडा स्प्लेंडर। हीरो होंडा स्प्लेंडर का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, यानी लोग अभी भी परचेस करते हैं स्प्लेंडर। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाएगा स्टार प्रोडक्ट। अच्छा, अब स्टार प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, स्टार प्रोडक्ट के साथ एक प्रॉब्लम होती है। स्टार प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि स्टार प्रोडक्ट को स्टार बनाए रखने के लिए, अपन स्टार कब बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट, यानी अपने अपने हिसाब से स्टार क्या है, जिसमें चमक होती है। ठीक है, जिसमें लाइट होती है। तो स्टार प्रोडक्ट को स्टार बनाए रखने के लिए, यानी उसकी चमक बनाए रखने के लिए, उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो स्टार प्रोडक्ट को स्टार बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। स्टार की यानी वो अपनी स्टार पोजीशन पर बना रहे, वो अपनी स्टार पोजीशन पर बना रहे, तो उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है। जैसे समझो माइक्रोसॉफ्ट, तुम सब लोगों ने नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट आता है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं i3, i5, i7, उसके प्रोसेसर जो। ठीक है, ये प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टार प्रोडक्ट है। अब तुमने कभी एडवर्टीजमेंट देखा हो, मेरे को पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, तुमने कभी माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव का एडवर्टीजमेंट देखा है? माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव। तुमने कभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा है? तुमने कभी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट होता है, जैसे भी मैं वन नोट यूज करता हूं पढ़ाने के लिए तुम्हें, तो तुमने उसका कभी एडवर्टीजमेंट देखा है? लेकिन तुमने i3, i5, i7 के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, क्योंकि जब भी लैपटॉप का एड आता है ना, तो उसके साथ में पेंटियम
और ये i5 i3 i7 के एड्स भी साथ साथ चलते हैं। इंटेल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार प्रोडक्ट को स्टार बनाए रखने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पड़ते हैं, ज्यादा प्रमोशन करना पड़ता है। तो स्टार प्रोडक्ट की स्टार कैटेगरी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दूसरे तरह के प्रोडक्ट होते हैं कैश काउ। दूसरे तरह के प्रोडक्ट है कैश काउ। अब कैश काउ का मतलब क्या हो गया? कैश काउ का मतलब हो गया दूध देने वाली गाय। कैश काउ का मतलब हो गया दूध देने वाली गाय, ठीक है। यानी हमारे पास काउ है, वो हमें दूध दे रही है और उसके दूध को बेचकर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको उस पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है। जब बच्चा होता है तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, दुनिया भर के इस पे इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं, फिर 4-5 साल तक बड़ी होती है, फिर तब तक खाना पीना आपको देना पड़ता है। अब वो कैश काउ है, वो दूध देने वाली गाय, ठीक है। अगर वो दूध देने वाली गाय है तो वो आपको पैसा कमाकर देगी, वो आपको पैसा कमाकर देगी। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है, जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है, यानी एक तरह से मोनोपोली होती है उनकी मार्केट में। लेकिन उनकी धीरे धीरे देखो क्या होता है, जैसे हमारे साथ होता है कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारी ग्रोथ होती है, फिर हमारे में मैच्योरिटी आती है, फिर हम धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा ही प्रोडक्ट के साथ भी होता है। एक प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट के अंदर, लोगों को पसंद आता है, तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है। एक बार लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है तो मैच्योरिटी आने लग जाती है और फिर वापस से वो डिक्लाइन होने लग जाता है। जैसे कि यूएस के अंदर हर एक घर में कार होती है, यूएस के अंदर हर एक घर में कार है, तो वहां पर जो कार मार्केट है ना, उस पर अभी सैचुरेशन यानी मैच्योरिटी चलती है। जबकि इंडिया का कार मार्केट अभी ग्रोइंग है, इंडिया के कार मार्केट में भी ग्रोथ है। यूएस के कार मार्केट में सैचुरेशन है, क्योंकि वहां पर सब लोगों के पास कार है, तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है कार से, ठीक है। तो अब देख लो तुम, इंडिया का कार मार्केट ग्रोइंग है, तो बाहर वाली सारी कंपनीज इंडिया में आके प्रोडक्शन करती है, असेंबली करती है, सेल करती है। नहीं तो कौन सोचता था कि मर्सिडीज आके इंडिया में सेल करेगी, ठीक है। बुगाती आके इंडिया में सेल करेगी, होती है सेल, हमर इंडिया में सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपने ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल है। तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट की ग्रोथ कम होने लग जाती है, प्रोडक्ट की ग्रोथ कम होती है, ठीक है। लेकिन उसका मार्केट शेयर बड़ा होता है, जैसे पार्ले जी, ठीक है। पार्ले जी का मार्केट शेयर देखो कितना बड़ा है, और उसकी ग्रोथ क्या है, सब लोग यूज करते हैं उसको, तो उसकी ग्रोथ कुछ इतनी ज्यादा होती भी नहीं। तो मार्केट शेयर तो बड़ा है लेकिन ग्रोथ कम है। अच्छा, अब मार्केट शेयर क्यों उसका कम हो, यानी ग्रोथ उसकी क्यों कम हुई? तो ग्रोथ कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो प्रोडक्ट कई सालों से मार्केट में सरवाइव कर रहा है और उसके कंपटीशन खत्म हो चुका है और एक तरह से उसकी मोनोपोली, इसलिए उसकी ग्रोथ कम हुई, ठीक है। यानी सब लोगों के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बड़ा होने की वजह से ये प्रोडक्ट अपने को प्रॉफिट अर्न करके देगा, क्योंकि इसकी अपने को ग्रोथ नहीं लानी। अगर इसकी अपने को ग्रोथ करनी पड़ती तो अपने को यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता, लेकिन अपने को यहाँ पर इसकी ग्रोथ नहीं करनी, ठीक है। तो अपने को ग्रोथ, क्योंकि इसकी ग्रोथ ऑलरेडी लो हो चुकी है, लेकिन इसका मार्केट शेयर बड़ा है, तो ये वाला प्रोडक्ट है अपने को पैसा कमा कर देगा, और इस प्रॉफिट को यूज किया जाएगा स्टार को फाइनेंस करने। जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैश काउ है रिलायंस ग्रुप के लिए, तो रिलायंस ग्रुप की तरफ, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको यूज किया जाता है रिलायंस जियो, जो उसका स्टार प्रोडक्ट है, उसकी फाइनेंसिंग। यानी अगर जियो को कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से, ठीक है। ये अपने कैश काउ होते हैं। तो कैश काउ हो गया, कैश काउ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिनका मार्केट शेयर हाई होता है, जिनकी ग्रोथ कम होती है, और ये प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट अर्न करके देते हैं, और इस प्रॉफिट को यूज किया जाता है स्टार को फाइनेंस करने, ठीक है। अब तीसरे तरह के प्रोडक्ट होते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है, इनका कोई भरोसा नहीं होता।
जैसे तुम समझ रहे हो, मान लो तुम क्लास ज्वाइन करते हो, तुम बोलते हो सर मैं 2 दिन डेमो लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं फीस जमा कराऊं। तुमने 2 दिन डेमो ले लिया, 3 दिन डेमो ले लिया, अब तुम फीस नहीं जमा करा, तो अब तुम पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क कि हो सकता है तुम फीस जमा करा दो और फीस जमा करा के रेगुलर स्टूडेंट बन जाओ, हो सकता है तुम फीस जमा कराए बिना निकल जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क कंफ्यूजन होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क में कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है समझ, क्वेश्चन मार्क की ग्रोथ देखो हाई है, लेकिन उसका मार्केट शेयर लो है, ठीक है। यानी हमारे इस इंस्टीट्यूट में बच्चे खूब हो रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बच्चे खूब हो रहे हैं, लेकिन तब भी अपन बहुत छोटा इंस्टीट्यूट बने हुए, हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल हर सेशन में बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा मार्केट शेयर कम है, तब भी अपन छोटा इंस्टीट्यूट है। तो ये तो क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई ना, ये तो समझने वाली बात हो गई ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हम हमारा मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पा रहे। हमारी ग्रोथ भी हो रही है तो सबकी ग्रोथ हो रही है, सारे इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ हम ग्रो नहीं कर रहे, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। अब क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, यहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है क्वेश्चन मार्क पर, और वो डिसीजन ये होता है कि आप या तो इसमें कैपिटल डालो या तो आप इसमें पैसा डालो। अच्छा, कैपिटल डालने का मतलब आप इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह ज्यादा करना स्टार्ट, तो हो सकता है एक दिन ये प्रोडक्ट स्टार बन जाए, क्योंकि आप कैपिटल डालोगे तो इसका मार्केट ग्रोथ होगी, यानी मार्केट शेयर बढ़ेगा, सॉरी इसकी मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह करोगे तो लोगों को पता लगेगा, लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो हो सकता है ये स्टार बन जाए एक दिन, अगर आप इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। अच्छा, आपको ये लगता है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का कोई फायदा नहीं है, कैपिटल डालने का कोई फायदा नहीं है, यहां पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का कोई फायदा नहीं है तो इसको छोड़ दो, एक दिन धीरे धीरे इसकी ग्रोथ भी कम होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा डॉग, और डॉग मार्केट से आउट हो जाएगा, डॉग को अपन मार्केट से हटा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट में आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन ये लेना पड़ता है कि आप वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे या नहीं करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ भी बढ़ेगी तो वो एक दिन स्टार बन जाएगा, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का कोई फायदा नहीं है तो आप छोड़ो उस प्रोडक्ट को, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अपने आप ही डॉग बन के मार्केट से आउट हो जाए। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे माइक्रोमैक्स चाहता तो वो थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकता था, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ा रहा था वो मार्केट शेयर, क्योंकि उसको पता था कि वो बढ़ा के भी Xiaomi से, सैमसंग से, ओप्पो, वीवो से कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो वो उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को छोड़ दिया, धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गया। सोनी के साथ भी यही हुआ था, सोनी के प्रोडक्ट किसी जमाने में बहुत अच्छे आए थे, मैंने पहला फोन परचेज किया था सोनी एरिक्सन का, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फोन था, लेकिन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फोन अच्छा था, लोग परचेज करते थे, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा। अब मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा और मार्केट में नए नए प्लेयर एंटर हो गए, सैमसंग और सोनी। सैमसंग और सोनी ने एक साथ अपना लैपटॉप का बिजनेस सेल किया, दोनों के लैपटॉप्स आया करते थे, तो दोनों ने अपना लैपटॉप का बिजनेस सेल किया था। सैमसंग के लैपटॉप तो आज भी आते हैं, सोनी भी शायद स्टार्ट करने के मूड में बायो अपना पुरानी वाली सीरीज, तो दोनों ने अपना लैपटॉप बिजनेस सेल किया ताकि वो मोबाइल बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अब वो डिसीजन मेकिंग सैमसंग के लिए तो अच्छी रही और वही डिसीजन मेकिंग सोनी के लिए खराब रही। तो सोनी ने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना बंद कर दिया, मोबाइल फोन बनाना बंद कर दिया, पुराने मोबाइल फोन बिकना बंद हो गए, उसके प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी हो गए और वो मार्केट से आउट हो गए। जैसे नोकिया के साथ हुआ, नोकिया किसी जमाने में स्टार था, किसी जमाने में स्टार कैटेगरी थी नोकिया की, और आज कौन सी कैटेगरी है, डॉग। तो तुम नोकिया के एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो, तुम मार्केट में नोकिया की न्यूज नहीं सुनते हो, नए प्रोडक्ट आते हैं तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी का बन जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है। और लास्ट कैटेगरी होती है डॉग,
तो डॉग कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट ग्रोथ भी लो है और जिनका मार्केट शेयर भी लो है। तो ऐसे प्रोडक्ट को या तो मार देना चाहिए मतलब बंद कर देना चाहिए, या फिर उसे छोड़ देना चाहिए, धीरे धीरे वो अपने आप ही बंद हो जाए। तो इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई और उन 4 कैटेगरीज के हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई। स्टार की स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्टार की स्ट्रेटेजी होगी कि स्टार को स्टार बने रखने के लिए आपको उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहां से करोगे? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे आप कैश काउ से होने वाले प्रॉफिट से। तो कैश काउ की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि कैश काउ सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करेगा और उस प्रॉफिट को यूज किया जाएगा स्टार को फाइनेंस करने। क्वेश्चन मार्क में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद वो हो सकता है स्टार बन जाए और आपको ऐसा लगता है कि वो कभी भी स्टार नहीं बन पाएगा, तो आप उसको छोड़ दो, तो एक दिन वो धीरे धीरे डॉग बनेगा और डॉग बन के मार्केट से आउट हो जाएगा। और डॉग प्रोडक्ट के साथ क्या स्ट्रेटेजी होती है? डॉग प्रोडक्ट के साथ स्ट्रेटेजी होती है कि आप उसको या तो मार दो, या तो बंद कर दो, या फिर आप उसको छोड़ दो, जैसे उसके हाल पर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अपने आप ही मार्केट में बंद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से 4 कैटेगरीज बनाई। एक बार इनको पढ़कर देखो, ये सब जो मैंने बताया वो यहां पर लिखा हुआ है, पढ़कर देखो एक बार इसे। स्टार, कैश काउ और क्वेश्चन मार्क तो यहां पर है, फिर नीचे डॉग भी है, वो मैं पढ़वा दूंगा, तो एक बार इतना पढ़कर देखो, स्टार, कैश काउ और क्वेश्चन मार्क। स्क्वीज का मतलब निचोड़कर फेंक दो, जो भी उससे मिलता है उसको निकालो। ठीक है, स्क्वीज्ड आउट का मतलब, अच्छा यहाँ पर स्क्वीज्ड आउट है, स्क्वीज नहीं है सर, स्क्वीज्ड आउट है। स्क्वीज्ड आउट का मतलब यह है कि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट अपने आप ही मार्केट से बाहर निकल जाएगा। उसके जो राइवल प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन है इतना ज्यादा टफ हो जाएगा कि अपने आप ही मार्केट छोड़ के चला जाएगा। जैसे हुआ ना अभी एयरसेल के साथ हुआ, टेलीनॉर के साथ हुआ, यूनिनॉर के साथ हुआ, वो मार्केट छोड़ के चले गए, इतना ज्यादा कंपटीशन वो सहन नहीं कर पाए। वोडाफोन के साथ, ठीक है, स्क्वीज्ड आउट। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। किसी को भी कुछ पूछना। अच्छा, मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया था कि जरूरी नहीं है तुम एज इट इज लैंग्वेज लिखो, तुम अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या है, थोड़े से टेक्निकल वर्ड तो यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके तुम अपने दिमाग में बनाओ उस लैंग्वेज को और फिर लिखो। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है अगर तुम थ्योरी लिखते हो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कैश ट्रैप्स, कैश ट्रैप्स का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो कैश ट्रैप्स होते क्या है, बीएसएनएल है ना, तुम अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा कि है ना, मोदी गवर्नमेंट है ना बहुत सारे पीयूसी को सेल करने वाली है।
बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उनको सेल करने वाली है, जिसमें एक नाम बीएसएनएल का भी है। अब बीएसएनएल है ना 8 साल से लॉस में चल रहा है, 8 साल से लॉस में चल रहा है, ठीक है। एक साल उसने प्रॉफिट दिखाया था लास्ट टू लास्ट ईयर, एक साल उसने प्रॉफिट दिखाया था। तो अब गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं हो, यानी ये ट्रैप है, ये प्रॉफिट जो है ना ये ट्रैप है। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट कई सालों से लॉस में चल रहा है और अचानक से एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने प्रॉफिट दिखा दिया। अब हमें ऐसा लगेगा हमारा प्रोडक्ट तो प्रॉफिट, हमारे प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट हुआ, अब तो मतलब हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, चलो अब इसमें एक्सपेंडिचर करते हैं, थोड़ा सा इसमें सेविंग्स अपनी डाल देते हैं, और वो ट्रैप बन जाता है, वहां पे तुम फंस जाते हो। तो वो ये बोलता है, बीसीजी वाले ये बोलते हैं कि इस कैश ट्रैप में मत पड़ो, अगर वो तुम्हें प्रॉफिट दिखा भी रहा है ना थोड़े टाइम के लिए, तो बाहर निकलो उससे, ठीक है। हो जाएगा ये बीसीजी मैट्रिक्स। अब देखो लिमिटेशन है कुछ बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स की लिमिटेशन मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है बीसीजी मैट्रिक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन समझना। तो मार्केट में टू व्हीलर्स देखते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी कौन सी होगी इंडिया में? टू व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं, टू व्हीलर की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी कौन सी होगी इंडिया में? अरे हीरो होगी, उसके बाद होंडा होगी, उसके बाद टीवीएस होगी, उसके बाद बजाज होगी। हीरो होंडा टीवीएस, हीरो होंडा अलग अलग हो गई है ना शशांक, हीरो होंडा अलग अलग होगी, हीरो होगी, होंडा होगी, टीवीएस होगी, बजाज होगी। टू व्हीलर मार्केट शेयर, मार्केट शेयर इन इंडिया। अच्छा देखो मैं तुम्हें डेटा ही दिखा देता हूँ, देखो ये ब्लू कलर में ये हीरो है, ये नीचे रेड कलर है, डार्क रेड कलर है, इसमें होंडा है, और इसके बाद ये टीवीएस है, उसके बाद बजाज है, रॉयल एनफील्ड है, यामाहा है, सुजुकी है, और अदर्स भी है। दिख रहा है तुम्हें ये पाई चार्ट? सबसे बड़ा 35% यानी 36% ऑलमोस्ट हीरो का मार्केट शेयर है, होंडा का मार्केट शेयर है 26%, टीवीएस का 15% के लगभग है, बजाज का 12% के लगभग है, इनफील्ड का 4% है, यामाहा का 4% है, और 3% सुजुकी का। इस तरह से मार्केट शेयर, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, क्या हीरो और एनफील्ड का कोई कंपटीशन है क्या? हीरो की मोटरसाइकिल और रॉयल एनफील्ड का कोई कंपटीशन होना चाहिए क्या तुम्हारे हिसाब से? होना तो चाहिए पर है नहीं, नहीं है ना। बीसीजी के हिसाब से तो एनफील्ड छोटी कंपनी है, तो उसको अपने प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए। 3% मार्केट शेयर में क्या कर रही है वो 35% वाले मार्केट शेयर से थोड़ी लड़ सकती है, उससे 10 गुना बड़ा मार्केट शेयर है उसका, हीरो का। क्या कंपटीशन है? बीसीजी के हिसाब से ये प्रोडक्ट बंद हो जाना चाहिए, एनफील्ड बंद हो जानी चाहिए, सुजुकी बंद हो जानी चाहिए, यामाहा तो हो जानी चाहिए बिल्कुल, यामाहा को कोई गाड़ी पता नहीं क्यों यामाहा ने निकाल रखी है। एक जमाना था जब बजाज भी बंद हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए थी। आज तुम सोचो बजाज और हीरो का मार्केट शेयर अगर कंपेयर करो तो बजाज से 3 गुना बड़ा मार्केट है हीरो का, ठीक है। तो बजाज तो कॉम्पीट कर ही नहीं सकता, तो बजाज के प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क में आ गए और हीरो के प्रोडक्ट स्टार में आ गए, क्योंकि टू व्हीलर मार्केट शेयर में अगर कोई स्टार है तो वो हीरो है, और कोई क्वेश्चन मार्क है वो बजाज है, कोई डॉग है तो वो एनफील्ड है, ठीक है। तो अब ये लोग मार्केट में हीरो से कॉम्पीट कैसे करेंगे? तो इसके हिसाब से यानी बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से इनको बंद हो जाना चाहिए,
इनको अपने प्रोडक्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? पता है, मैं एक रीजन बताऊं। हीरो सबसे बड़ा मार्केट ओनर है टू व्हीलर के, लेकिन अगर मैं टू व्हीलर में सेगमेंट करना स्टार्ट करूं, जैसे कि टू व्हीलर में है टू व्हीलर इकोनॉमिक, ठीक है, टू व्हीलर इकोनॉमिक, तो किसके नाम आते हैं? देखो, टीवीएस स्पोर्ट्स, बजाज प्लेटिना, बजाज, टीवीएस स्टार, होंडा ड्रीम, होंडा यामा, सल्यूटो, हीरो होंडा स्प्लेंडर, इनके नाम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेगमेंट चेंज कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स बाइक कर रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स बाइक में सेगमेंट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक में बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे, ठीक है, बजाज पल्सर, केटीएम बजाज के पास ही है, पता है ना तुम लोगों को, केटीएम बजाज के पास है, ठीक है। सुजुकी, अच्छा ये तो हायाबुसा कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया। केटीएम देखो, केटीएम आरसी, बजाज पल्सर। तो अगर मैं सेगमेंट में नाम देखूं तो हीरो का नाम तो कहीं है ही नहीं स्पोर्ट्स बाइक में। स्पोर्ट्स बाइक में हीरो का नाम तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, अब सेगमेंट थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं सेगमेंट चेंज कर देता हूं क्लासिक बाइक्स, ठीक है। तो क्लासिक बाइक्स में सिर्फ एनफील्ड का नाम आएगा और किसी का नाम ही नहीं आएगा, या ज्यादा से ज्यादा आ सकता है तो यामाहा का नाम आ सकता है और किसी का नाम ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब है उनका मार्केट ही अलग अलग है। एक के पास सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट है बजाज के पास, तो बजाज के पास में स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट है, तो हीरो उस स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में लड़ नहीं सकता उससे। होंडा की कोई गाड़ी दिखी तुम्हें स्पोर्ट्स में? नहीं दिखी, वो लड़ ही नहीं सकते उससे। तो इसका मतलब यह है कि बीसीजी ने प्रोडक्ट के बारे में बात की, लेकिन उससे सेगमेंट्स के बारे में बात नहीं की कि भाई सेगमेंट्स नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे कि पार्ले ग्रुप जो है वो बिस्किट कुकीज बनाने में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। लेकिन तुमने मैरी बिस्किट सुना है क्या? मैरी बिस्किट, मैरी गोल्ड जिसको अपन बोलते हैं, yes, sir. कौन सी कंपनी क्या? सर प्रिया गोल्ड। प्रिया गोल्ड नहीं, मैरी गोल्ड आते हैं ब्रिटानिया के, yes, ब्रिटानिया के आते हैं मैरी गोल्ड। अच्छा, मैरी बिस्किट पार्ले जी भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि मैरी बिस्किट पार्ले जी के नहीं आते, आते हैं, पार्ले के भी मैरी बिस्किट आते हैं। देखो, पार्ले के भी मैरी बिस्किट आते हैं, ठीक है। ये देखो पार्ले का मैरी बिस्किट है। अब पार्ले का मैरी बिस्किट है, लेकिन पार्ले है ना बाकी सारे सेगमेंट में ब्रिटानिया से लड़ सकता है, लेकिन मैरी में नहीं लड़ पाता। सब लोग मैरी बिस्किट के नाम से ब्रिटानिया को जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहां पर यही होती है कि बीसीजी ने सिर्फ प्रोडक्ट की कैटेगरीज बता दी, उससे सेगमेंट की कैटेगरीज नहीं की वहां पर कि भाई अलग अलग तरह के सेगमेंट भी हो सकते हैं, तो सेगमेंटेशन की बात नहीं की। अच्छा, जैसे कि तुम देखो, सोनी के फोन खराब आते हैं, लेकिन सोनी का कैमरा सेंसर मार्केट में बेस्ट है, तो सोनी के कैमरा सेंसर की वजह से सोनी अब तक मार्केट में सर्वाइव कर रहा है मोबाइल फोन मार्केट के अंदर। यानी मोबाइल फोन सेल नहीं करता, लेकिन मोबाइल फोन की एसेसरी सेल करता है, कैमरा सेंसर सेल करता है। तो इसका मतलब है कि उसके पास में सेगमेंट है एक पर्टिकुलर। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि बीसीजी ने मार्केट कैसे डिफाइन किया, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जरूरी नहीं है, सबसे पहले ये समझो, जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी होने का मतलब, यानी बड़ा मार्केट शेयर होने का मतलब उसके सारे के सारे प्रोडक्ट स्टार होंगे, क्योंकि उसने सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात नहीं की। आगे बोल रहा है सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी कैन प्रोवाइड अ निश। अब निश का मीनिंग समझो, मैं है ना कॉस्टिंग पढ़ा सकता हूँ, एफएम पढ़ा सकता हूँ, लॉ पढ़ा सकता हूँ, डीटी पढ़ा सकता हूँ, आईडीटी पढ़ा सकता हूँ, ओएम पढ़ा सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा निश, मेरा स्पेशलाइजेशन
ओएम का है, यानी मैं और सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं लेकिन सबसे अच्छा मैं ओएम पढ़ा सकता हूं। मतलब ये हुआ, बजाज बहुत सारी बाइक्स बनाती है लेकिन उसका निश है स्पोर्ट्स बाइक, निश है उसका स्पोर्ट्स बाइक। हीरो बहुत सारी बाइक्स बनाती है लेकिन उसका निश है इकोनॉमिक बाइक्स। होंडा बहुत सारी बाइक्स बनाती है लेकिन उसका निश है एक्टिवा स्कूटर। एक्टिवा के अलावा भी स्कूटर्स आते हैं क्या मार्केट में? या यस स्कूटी सर। आते हैं, लेकिन कितनी यस एक्टिवा देखते हैं और कितने और स्कूटर्स देखते हैं? सब क्या आते हैं स्कूटर्स, बजाज का भी आता है, हीरो का भी आता है। मेरे को तो नाम भी याद नहीं है ना, बोलो उनका ब्रांड का क्या नाम है, बजाज और हीरो के स्कूटर जो आते हैं। सर हीरो में आता है मैस्ट्रो और प्लेजर। अब उनको एक्टिवा से अगर तुम कंपेयर करोगे तो वो जीत सकते हैं क्या एक्टिवा से? नो सर। जबकि हीरो और होंडा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम हीरो और बजाज है ना, प्रॉब्लम यही यहां पर यही आती है कि बीसीजी ने निश के बारे में बात नहीं की कभी, बीसीजी ने सेगमेंटेशन के बारे में बात नहीं की, बीसीजी ने स्पेशलाइजेशन के बारे में बात नहीं की। निश का मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन। आगे बोल रहा है अ निश इज इनएविटेबली अ लो और रेस्ट्रिक्टेड मार्केट शेयर। निश हो सकता है कि छोटा मार्केट शेयर, निश ऐसा हो सकता है जैसे मेरा सब्जेक्ट ओएम है तो सिर्फ सीएमए में चलता है, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता, मैं सीएमए पढ़ा रहा होता, मैं सीएसपी पढ़ा रहा होता, मैं सीएमए भी पढ़ा रहा होता, मैं बीकॉम भी पढ़ा रहा होता, मैं 11th 12th भी पढ़ा रहा होता, मैं एमकॉम पढ़ा रहा होता, मैं एमबीए पढ़ा रहा होता, सब पढ़ा रहा होता, क्योंकि वहां पर मेरा मार्केट बड़ा हो जाता। लेकिन अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो हो सकता है मेरा मार्केट शेयर कम है, लेकिन बिना ऑपरेशन मैनेजमेंट के सीएमए नहीं बन सकता। तो वो हार्ड है फोकस स्ट्रेटेजी, यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़े बिना तुम लोग सीएमए नहीं बन सकते, क्योंकि एक पेपर तो तुम्हें पास करना ही पड़ेगा सीएमए बनने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम यहां पर यही है, निश हो सकता है छोटा मार्केट शेयर हो, लेकिन निश क्या होता है, निश हार्ड होता है फोकस स्ट्रेटेजी। यानी आज बजाज का जो निश है, बजाज का निश है उसकी पल्सर बाइक, बजाज का निश है उसकी केटीएम बाइक्स, तो वो अपने निश पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान देना चाहेगा। लेकिन बीसीजी ने इसके बारे में कोई बात नहीं, बीसीजी ने बोल दिया बस छोटे प्रोडक्ट है तो बंद करो, बड़े प्रोडक्ट है तो चलिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर आर अज्यूम्ड। प्रॉब्लम क्या है, बीसीजी ने ये सोचा कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसका मार्केट शेयर भी बड़ा होगा और मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा होगी, कोई बड़ी कंपनी। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बड़ी कंपनी होने का मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा हो। प्रॉब्लम यहां पर यही आती है, बड़ी कंपनी होने का मतलब किसने का प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो बीसीजी ने इसके बारे में कोई बात नहीं। आगे देखो ये लिख रहा है, दिस इज ऑफन नॉट ट्रू बिकॉज हाई मार्केट शेयर डज नॉट नेसेसरीली मींस हाई प्रॉफिट। हाई मार्केट शेयर होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर फर्म की कॉस्ट ज्यादा आती है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, और अगर फर्म ने अपनी प्राइस कम कर रखी है, जैसे शाओमी ने अपनी प्राइसेस कम कर रखी है, तो शाओमी का देखो मार्केट शेयर कितना बड़ा है, शाओमी का मार्केट शेयर कितना बड़ा है तुम्हारे हिसाब से, कितना होना चाहिए? मोबाइल फोन मार्केट शेयर, मेरा मार्केट शेयर है, देखो मैं बता, सबसे बड़ा देखो शाओमी का मार्केट शेयर है 27%, 27%। सैमसंग कितना कम है, 18%। अच्छा देखो इसमें आईफोन का तो तुम्हें नाम भी नहीं दिखाई दे रहा, आईफोन अदर्स में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आईफोन का मार्केट शेयर तो बहुत छोटा है और शाओमी का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब शाओमी जाइंट है, शाओमी किसी को भी हरा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शाओमी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो केवल 0.3% प्रॉफिट अर्न करता है।
जबकि अगर मैं तुम्हें एप्पल का मार्केट शेयर बताऊं, अगर मैं तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एप्पल का प्रॉफिट परसेंटेज बताऊं तो वो 20-22% के आसपास होता है। तो इसका मतलब नहीं है बड़ी कंपनी है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो, जबकि बीसीजी के हिसाब से वही है कि बड़ी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा, स्टार प्रोडक्ट है या कैश का हुआ है तो कैश का उसे पैसा ज्यादा मिलेगा, वो स्टार की फाइनेंसिंग में लगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिलेटिव मार्केट शेयर अमंग कंपटीटर is not necessary indication of their competitive strength. अब देखो Xiaomi का मार्केट शेयर 27%, Xiaomi का मार्केट शेयर 27%, आईफोन का मार्केट शेयर 7%, 20% का फर्क। तो इसका मतलब Xiaomi जाइंट है आईफोन के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आज अगर Xiaomi और आईफोन को कंपटीशन के लिए कहा जाए तो तुम उनको एक ही कंपटीशन लाइन में रख सकते हो क्या? कि दोनों के सेम ही तो प्रोडक्ट आते हैं, क्या फर्क है? Xiaomi ले लो, आईफोन ले लो, Xiaomi का मार्केट शेयर बढ़ा है तो Xiaomi लेना चाहिए आप लोगों को। दोनों को एक ही लाइन में रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। आज अगर Xiaomi चाहे तो क्या एप्पल के मोबाइल फोन को वो इंडिया से बंद करवा सकता है? अगर Xiaomi चाहे तो एप्पल के मोबाइल फोन के ऐसा कुछ कर सकता है कि Xiaomi कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता है क्या कि एप्पल के मोबाइल फोन मार्केट में बिकना बंद हो? बना सकता है? नो सर। क्यों नहीं बना सकता? इतना बड़ा है वो तो, जाइंट है वो तो, सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठा है 25, यानी क्वार्टर से भी बड़ा, एक क्वार्टर 25% होता है, उससे भी बड़ा मार्केट शेयर है उसके पास में। क्यों नहीं कर सकता वो ऐसा? तुम आज भी देखो, आज भी क्वार्टर फर्स्ट 2021 में उसका 26% मार्केट शेयर है। क्यों नहीं कर सकता वो? क्यों नहीं खत्म कर सकता है वो? सैमसंग को क्यों खत्म नहीं कर सकता वो चाहे तो? वो आईफोन को क्यों खत्म नहीं कर सकता? अच्छा एक चीज बताओ, सैमसंग आईफोन चाहे तो वो Xiaomi को, Vivo को, इनको खत्म कर सकते हैं मार्केट से? अगर आईफोन चाहे तो वो मार्केट से खत्म कर सकता है? Xiaomi को खत्म कर सकता है क्या, नहीं कर पाएगा? तो शशांक के अलावा और किसी ने नहीं दिया आंसर। क्या अगर एप्पल चाहे तो Xiaomi को मार्केट से खत्म कर सकता है क्या? अगर एप्पल चाहे तो खत्म कर सकता है ना। वो बोलते हैं कि लो 10,000 का फोन हमसे ले लो, अब क्या कर लेगा Xiaomi? बोला हम ला रहे हैं ना, एप्पल का नया फोन ला रहे हैं, चाहे खराब ही है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन Xiaomi से बहुत बुरा है, लेकिन अगर वो 10,000 रुपए का फोन ले आए ना मार्केट में, 10,000 रुपए का फोन ले आए, तो Xiaomi, सैमसंग, ये सब है ना अपना अपना मार्केट छोड़ के चले जाएंगे अपने अपने, ओप्पो, वीवो सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि छोटी, अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा प्रोडक्ट है या उसका ब्रांड वैल्यू कम है। बीसीजी ने इसके बारे में बात नहीं की बहुत, मैंने तुम्हें कल भी ये चीज बताई, सबसे ज्यादा गुडविल आज की तारीख में सिर्फ एप्पल की है, अमेजॉन की उसके बाद में है, सेकंड नंबर पर अमेजॉन की गुडविल आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो गुडविल है ना आज की तारीख में वो एप्पल की पूरी दुनिया, ठीक है। एप्पल चाहे तो खत्म कर सकता है इनको, 10,000 में फोन लिया है, 15,000 में फोन लिया है, 20,000 में फोन लिया है, ये सब चले जाएंगे अपना अपना प्लांट छोड़ के सब चले जाएंगे, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, Oppo, OnePlus सब चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। अच्छा क्यों नहीं करता ऐसा? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम कर देते क्या? तुम सबको खाली करवा देते क्या? सारा मार्केट तुम्हारा ही होता, तुम मोनोपोली होती तुम्हारी मार्केट के अंदर। अगर तुम उसकी जगह पर होते तो तुम ऐसा करते क्या? इनको भगा देते क्या? यस सर। यस सर। नहीं होता है। रेस में अकेले दौड़ोगे तो क्या फायदा? नहीं, कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है, मोनोपोली से नुकसान होता है, फायदे नहीं होते मोनोपोली होने से, ठीक है। तो रेस में अकेले दौड़ने का क्या फायदा? औरों को दौड़ने दो और आप जीतो, तभी फायदा है रेस में तो, ठीक है। एप्पल को पता है कि वो 10-15 हजार के फोन सेल नहीं करेगा, 20,000, 25,000,
30,000, इवन तो वो 40,000 के फोन भी सेल नहीं करता ढंग से, 40-50,000 के, उसको पता है मैं नहीं करूंगा। और इंडिया में ऐसा मार्केट है नहीं कि सबके सब लोग 1.5 लाख 1-1 लाख का फोन खरीदने वाले हैं, तो इनको सरवाइव करने दो इनको सरवाइव, बेचने दो इनको 10-10 हजार वाले फोन, 5-5 हजार वाले फोन बेचने दो इनको मार्केट, ठीक है। उसको नहीं बेचने इस मार्केट के अंदर फोन, तो वो चाहता है कि वो ये सरवाइव करे। और अगर वो भी ये सेल कर रहा होता ना, आज सैमसंग चाहे ना तो सैमसंग भी इन सारी कंपनीज को खत्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। कस्टमर का मार्केट केवल तभी माना जाता है जब उसमें कंपटीशन है। जैसे तुम्हारे एरिया के अंदर केवल एक ही मोबाइल फोन की शॉप है, केवल एक ही मोबाइल फोन की शॉप, तो तुम उससे प्राइस में ज्यादा कुछ कम ज्यादा नहीं करवा सकते उससे प्राइस। लेकिन अगर तुम ऐसे एरिया में जाते हो जहां पर बहुत सारी मोबाइल फोन की शॉप है, तो तुम अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि वो कस्टमर का मार्केट होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना तुमने, बायर्स मार्केट और कस्टमर्स मार्केट, बायर्स और सेलर्स मार्केट, ठीक है। तो अगर सेलर बहुत ज्यादा होंगे ना, तो वो कस्टमर का मार्केट होगा, कस्टमर को फायदा होगा उस चीज से, तो सब कस्टमर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो बीसीजी ने इसके बारे में भी बात नहीं की। बीसीजी ने यह भी नहीं बताया कि बड़ी कंपनी होने का मतलब ये नहीं है, या कंपटीशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है, या एक की कंपटीशन स्ट्रेंथ दूसरे की स्ट्रेंथ से ज्यादा है, या एक ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है दूसरे से। कंपटीशन होने का मतलब ये नहीं है। आज जैसे अपन बात करें मित्तल कॉमर्स क्लासेस और बीएस क्लासेस, इनका कोई कंपटीशन है क्या? एक छोटा इंस्टीट्यूट है बीएस क्लासेस, मित्तल कॉमर्स क्लासेस के अगर कंपैरिजन में बात करो तो छोटे इंस्टीट्यूट है, लेकिन इन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? वो सीए पढ़ाता है, ये सीए में पढ़ाता है, क्या कंपटीशन है? लेकिन बीसीजी ने इसके बारे में बात नहीं। बीसीजी ने बोला बड़ी कंपनी मतलब बड़ी, छोटी कंपनी मतलब छोटी, बड़ा कॉम्पिटिटर मतलब बड़ा कॉम्पिटिटर, वो सबको खा जाएगा, और छोटा कॉम्पिटिटर एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें यह भी लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल मार्केट लीडर्स आर वनरेबल, यानी मार्केट लीडर्स भी एक ना एक दिन तो खत्म होंगे, और होते ही। नोकिया कितना बड़ा मार्केट लीडर था किसी जमाने में, नोकिया के फोन खरीदते थे लोग, मैं 12,000 रुपए देके नोकिया 6600 खरीद के लेके आया, आज भी वो मेरे पास है नोकिया 6600, आज भी वो चलता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता उसको, ठीक है। लीडर्स खत्म हुआ ना नोकिया, तो मार्केट लीडर एक ना एक दिन तो खत्म हो गए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बीसीजी मॉडल माइट बिकम ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब मेरे को जो अच्छा लगेगा ना मैं वही करूंगा, मेरे को जो अच्छा लगेगा। मेरे को अच्छा लग रहा है कि डॉग को खत्म कर देना चाहिए, मैं डॉग को खत्म कर दूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा उसको बचाने की। बीसीजी मैट्रिक्स ने कहीं भी ये नहीं कहा, बीसीजी मैट्रिक्स ने क्वेश्चन मार्क के लिए तो कहा कि आप वहां पर डिसीजन लो कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बीसीजी मैट्रिक्स ने डॉग्स के लिए कुछ नहीं बोला। बीसीजी मैट्रिक्स को डॉग के लिए केवल एक ही काम पसंद आया, मेरे को डॉग पसंद नहीं है, उनको मार देना चाहिए या मार्केट से आउट कर देना चाहिए अपने आप। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है बीसीजी मैट्रिक्स की, ठीक है। कि आप हो सकता है कि डॉग्स को ज्यादा बेटर बना सकते थे, आप उनको प्रॉफिटेबल बना सकते थे अगर कोई डिसीजन अच्छे लेते, लेकिन आपने क्या किया, आपने केवल एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो की और वो है बंद कर देना। नेक्स्ट बोल रहा है इट डज नॉट सजेस्ट एनी रिस्पॉन्स टू डिक्लाइन मार्केट अदर देन विड्रॉ। बीसीजी मैट्रिक्स अगर बीसीजी मैट्रिक्स बोलती है कि अगर आपका मार्केट डिक्लाइन मतलब आपके मार्केट गिर रहा है, डिक्लाइन का मतलब गिर रहा है आपका मार्केट, तो आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए बस। आपको उसका वेट नहीं करना चाहिए कि कभी ना कभी तो सूरज उगेगा, सनसेट बोलते हैं इसको, है ना। सनसेट का मतलब बंद, अभी सूरज डूब रहा है, आप उसको वेट नहीं करें कि कभी ना कभी तो सनराइज भी होगा, वापस से हमारे दिन आएंगे। जैसे कि आज अपन बात करें पिछले, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करते हो तुम्हारे फैमिली में कोई काम करता है तो पिछले कितने सालों से अपना ये रियल एस्टेट डाउन चल रहा है, कितने सालों से डाउन चल रहा है? So 7 to 8 years.
बिल्कुल खराब चल रहा है रियल एस्टेट, बिल्कुल खराब। तो बीसीजी के हिसाब से तो भाई साहब आप अगर खराब मार्केट है ना तो आप विड्रॉ कर लो अपने, बाहर निकल जाओ उस मार्केट से। आज अगर सनसेट है, सनसेट का मतलब अंधेरा हो गया आपके मार्केट के, आज अगर सनसेट है आपके मार्केट में अंधेरा है तो बीसीजी ने केवल एक ही सजेशन दिया, और सजेशन दिया कि विड्रॉ करो, जबकि ऐसा नहीं होता। आप सनराइज का वेट करते ही करते हो, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो होप पर चलते हैं, होप पर चलते हैं बिजनेस। ध्यान रखना, एक बिजनेस की हमेशा एक स्ट्रेटेजी होती है। शुरुआत में है ना बिजनेस हमेशा तुम्हें लॉस देगा, हमेशा 1-2 साल तक तुम्हें लॉस लगेगा, तुम्हारा मन करेगा कि ये बिजनेस छोड़ दे, बंद करें, लॉस बहुत हो चुका है, इससे ज्यादा मैं बेयर नहीं कर सकता। तुम जिस दिन वो बिजनेस छोड़ दोगे ना, हो सकता है और होता भी है उसी दिन से कोई ऐसा कोई मार्केट ट्रेंड बने, ऐसी कोई मार्केट में बात चले कि तुम्हारे उस बिजनेस में बूम आने वाली हो, लेकिन तुमने उसको एन वक्त पर छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारे लिए सनसेट है, हमारे लिए तो पूरा अंधेरा है उस टाइम पर, हम सनराइज का वेट ही नहीं करते। तो बीसीजी ने कभी ये बात ही नहीं की कि भाई आप कुछ और भी काम कर सकते हो डिक्लाइनिंग मार्केट के अंदर। आप नंबर ऑफ अपने एम्प्लॉइज को कम करो, आप कॉस्ट कम करने की कोशिश करो, आप मार्केट शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सर्व करने की कोशिश करो, आप खुद मार्केट में जाओ, आप किसी और से टाई अप्स करो। बीसीजी ने बात ही नहीं की। बीसीजी ने बोला मार्केट गिर रहा है तो बंद करो, छोड़कर चले जाओ, मार्केट से निकल जाओ, एक ही चीज है। अच्छा, नेक्स्ट है इट इग्नोर द एक्सटेंट विच अ फर्म टू अ फर्म, या विच नहीं है, ठीक है। इट इग्नोर टू द एक्सटेंट टू अ फर्म विच सर्व्स अ नंबर ऑफ मार्केट कैन एक्सप्लॉइट प्रोडक्शन सिनर्जीज। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लो रिलायंस जियो को है ना लॉस हो रहा, और लॉस में है रिलायंस जियो, आज भी प्रॉफिट में नहीं, प्रॉफिट होता है लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना रिलायंस इंडस्ट्रीज को होता है या रिलायंस पेट्रोकेमिकल को होता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो रिलायंस जियो का, और अभी तो प्रॉफिट शायद लास्ट ईयर से होना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले तक तो वो लॉस में चल रहे थे रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो को मान लो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब रिलायंस जियो को अपना मार्केट बंद करके चला जाना चाहिए, अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो बहुत सारे मार्केट में अपनी सर्विस दे रहा है। रिलायंस ग्रुप रिलायंस जियो में भी दे रहा है, इंडस्ट्रीज में भी दे रहा है, पेट्रोकेमिकल में भी दे रहा है, एनर्जी में भी दे रहा है, तो कोई बात नहीं। रिलायंस जियो में लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो अगर डॉग कैटेगरी है तो कोई बात नहीं, दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट उठा के उस बिजनेस में डाला जा सकता है। जैसे कि समझ, तुमने कभी नेक्सा का नाम सुना है क्या? मारुति सुजुकी नेक्सा। Yes, sir. अच्छा, प्रोडक्ट बताओगे कि मेरे को नेक्सा का कोई प्रोडक्ट? Ciaz. सियास और बलिनो एक्स बलेनो। क्रॉस। बलेनो इतना बड़ा है, कितना बड़ा ब्रांड है बलेनो। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, बलेनो है ना स्टार्टिंग में, ऐसे बलेनो है ना बहुत पुराना ब्रांड है, पहले भी चला करती थी बलेनो, फिर बंद हो गई थी, 10-12 साल तक बंद रही थी, वापस से री लॉन्च हुआ बलेनो। तो बलेनो जब मार्केट में आया था ना तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते थे। अब ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है बलेनो, बहुत बड़ा ब्रांड, कोई खरीदना पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता था? सबसे हल्की गाड़ी है बलेनो का, वेट सबसे कम है, ठीक है। तो कोई खरीदना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इसमें है ना खराब क्वालिटी, और ये है सबको पता है। उसके लुक्स को छोड़ दो तुम, लुक्स बहुत अच्छे हैं उसके, लेकिन वो जो उसने स्टील यूज किया हुआ है ना वो अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज नहीं किया, तो बलेनो को कोई खरीदना पसंद नहीं करता। अच्छा, इसकी वजह से एस क्रॉस कितनी देखी है तुमने मार्केट में? कितनी देखी मार्केट में? और एक है ना, एक उसकी छोटी गाड़ी और आती है, वो इग्निस डब्बे सी गाड़ी और आती है नेक्सा की, इग्निस सर इग्निस। Ignis. इग्निस, ठीक है, अजीब सी गाड़ी है, वो कितनी देखी है मार्केट के अंदर? नहीं देखी। लेकिन अब क्या हुआ, सियाज जो है ना, सियाज पहले नेक्सा के पास नहीं था, सियाज पहले मारुति सुजुकी के पास था। वैसे होने को तो नेक्सा भी मारुति है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। मारुति अलग है और नेक्सा अलग है, दोनों यानी सिस्टर कंपनी, सिस्टर कंसर्न। तो सियाज पहले मारुति के पास हुआ करता था, और मारुति में सबसे बढ़िया गाड़ी यानी प्रीमियम जो कार थी ना
वो सियाज थी, मारुति की प्रीमियम कार जो थी सियाज थी। अब मारुति को ऐसा लगा कि नेक्सा नहीं चल रहा, तो उसने क्या किया, अपने यहां से नेक्सा को हटाया, यानी अपने यहां से सियाज को हटाया और उसने उसको सियाज को दे दिया नेक्सा, ताकि लोग नेक्सा में जाए तो सही, कम से कम सियाज देखने ही जाए तो सही कम से कम वहां पर। अब सियाज देख के वो और दूसरी गाड़ी भी देख सकते हैं उसकी वजह से वहां। तो सियाज जब मारुति ने नेक्सा को ट्रांसफर किया तो लोगों ने वहां पर जाना स्टार्ट किया, और लोगों ने जाना स्टार्ट किया तो लोगों ने बलेनो खरीदना स्टार्ट किया। बाकी पहले ना बलेनो के बारे में भरोसा नहीं था, पहले बलेनो का प्रोडक्शन भी बहुत कम हुआ करता था, 4-4 महीने का वेटिंग पीरियड चलता था बलेनो के, प्रोडक्शन कम होने की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि आप अगर बहुत सारे मार्केट में सर्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, तो आप एक्सप्लोइट कर सकते हो प्रोडक्शन सिनर्जीज, यानी आप फायदा उठा सकते हो इन चीजों का, अलग अलग पोर्टफोलियो का, यानी एक तरह से पोर्टफोलियो हो गया आपका, आप उस पोर्टफोलियो का फायदा उठा सकते हो। लेकिन बीसीजी ने इसके बारे में कोई बात नहीं, बीसीजी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, और इट आल्सो इग्नोर द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। बीसीजी ने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेट के बारे में भी बात नहीं। अच्छा ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर यह आती, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, हम ऐसा बोलते हैं कि चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ऐसा? यस सर। है ना? यस। क्या वाकई में वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे? नो सर। नो सर। नो मान लो, सर। अगर चाय की प्राइस बढ़ती है, 20 रुपए बढ़ गई चाय की प्राइस, या मान लो 50 रुपए बढ़ गई चाय की, तो अब लोग चाय कम कंज्यूम करेंगे और कॉफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ऐसा? जबकि लॉ तो यही कहता है ना, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ऐसा ही बोलता है ना लॉ ऑफ डिमांड, तो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट इस तरह से बिहेव नहीं करते जैसा हम बुक्स में पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के बिहेव करने का तरीका अलग होता है। तो इसने तो सब्स्टिट्यूट के बारे में बात ही नहीं बीसीजी ने, कि भाई सब्स्टिट्यूट से आपको खतरा हो सकता है फ्यूचर के अंदर, तो आप अपने प्रोडक्ट को स्टार बना रहे हैं, कैश काउ बना रहे हैं, तो आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें। ठीक है, आज चाय और कॉफी की कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है चाय और कॉफी की। जो चाय पीता है वो चाय पिएगा, जो कॉफी पीता है वो कॉफी पिएगा। ठीक है, उनकी प्राइसेस में ना 10 गुना का डिफरेंस है, चाय और कॉफी की प्राइसेस में ना 10 गुना का डिफरेंस है। 1 किलो चाय आती है 200 रुपए की, और 100 ग्राम कॉफी आती है 200 रुपए की। 100 ग्राम और 1 किलो की प्राइस बराबर है, तो 10 गुना का डिफरेंस है चाय और कॉफी की प्राइसेस में। लेकिन नहीं होता है, दोनों को पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों उनको सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। लेकिन स्टिल बीसीजी ने तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की नहीं, उससे बताया नहीं कि आपको नुकसान भी हो सकता है या आपको फायदा भी हो सकता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की वजह से। बीसीजी ने ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो मेरा भी टाइम होने वाला है नेक्स्ट क्लास का, तुम्हारा भी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, तो तुम एक काम करना, बीसीजी मॉडल को पढ़ना, और बीसीजी मॉडल को पढ़ने में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो कल अपन उसको डिस्कस करें। सर एक बार ये प्रोडक्ट सिनर्जी वाला है ना, जो ये एक्सप्लॉइट कैसे हुआ सर? क्यों एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तुम मार्केट प्रोडक्ट सिनर्जी? लेकिन सर अगर उसका तुम तो बहुत उनका सारे बढ़ अलग गया ना अलग तो। मार्केट में सर्व कर रहे हो, बहुत सारे अलग अलग मार्केट में सर्व कर रहे हो, जैसे मान लो आज आईटीसी के होटल भी चल रहे हैं, आईटीसी की स्टेशनरी भी है, आईटीसी के टोबैको ब्रांड्स भी है, बहुत सारे अलग अलग मार्केट में सर्व कर रहा है आईटीसी। मान लो आईटीसी के होटल में लॉस हो रहा है, तो क्या आईटीसी अपने प्रोडक्ट को, आईटीसी होटल्स को बंद कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास एक सिनर्जी है कि वो यूज कर सकता है, तो इस बिजनेस में डाल सकता है, वो टोबैको से होने वाले प्रॉफिट को इस बिजनेस में डाल सकता है, और इस बिजनेस में डालकर और उसका फायदा उठा सकता है। तो उसके हिसाब से, बीसीजी के हिसाब से, ऐसे बिजनेस तो बंद हो जाने चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। बीसीजी के हिसाब से तो ऐसे बिजनेस है जिनमें लॉस चल रहा है,
जिनमें डिक्लाइनिंग मार्केट चल रहा है वो बंद हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। ठीक है, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो दूसरे बिजनेस की प्रोडक्शन सिनर्जी। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लो आज है ना स्टार्ट करना चाहे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सीरीज स्टार्ट करने। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास सिनर्जी इफेक्ट है। सिनर्जी इफेक्ट मतलब उनको ये पता है कि उनके पास ये टीचर है, बीटी के टीचर है, आईबीटी के टीचर है, कॉस्टिंग के टीचर है, अकाउंट्स के टीचर है, तो उनको नए नए टीचर्स को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही यानी कस्टमर मतलब तुम लोगों से फीडबैक लेने की जरूरत पड़ेगी उन टीचर्स को। बाकी अदरवाइज वो नया ही इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते, मान लो उन्होंने साइंस का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो उनको सिनर्जी इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको केमिस्ट्री का नया टीचर चाहिए होगा, फिजिक्स का नया टीचर चाहिए होगा, बायोलॉजी का नया टीचर चाहिए होगा, फिर स्टूडेंट से फीडबैक लेना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर तुम्हें सिनर्जी की बात यानी प्रोडक्शन सिनर्जी का फायदा उठाना है तो तुम उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन बीसीजी ने इसके बारे में कोई बातचीत नहीं, ये बोल रहा है ये बात, ठीक है। चलो अब कल करते हैं और डिस्कशन, आज के लिए काफी इतना, ध्यान रखना सब।